हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टेक डॉट। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और भी कई सारे टॉपिक। अब चलिए देखते हैं आगे। तो ये है हमारा, इसमें टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। तो देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है। ये कैसी राशि है? एक भौतिक राशि है और जिसका मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम। और विद्युत आवेश एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। लेकिन विद्युत आवेश होता क्या है? यानी किसी पदार्थ का ऐसा गुण, जिसके कारण वह पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। यानी दो वस्तुओं को जब हम आपस में रब करते हैं तो उनके अंदर कौन सा गुण आ जाता है? आकर्षण का गुण आ जाता है। और उसको हम क्या कहते हैं? इसके अंदर, इन वस्तुओं के अंदर क्या है? विद्युत आवेश है। लेकिन आधुनिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है? आधुनिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से आवेश उत्पन्न होता है। तो ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या है? कूलाम है। और विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऋणावेश और एक होता है धनावेश। अब एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब देखिए, धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। तो जब कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए। और कमी कब होती है? जब यह है सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 281। अब Na पॉजिटिव ये लिखा जाता है क्योंकि अब सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? दे देता है किसी को, या देने की क्षमता रखता है। जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो उस पर क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव आ जाता है। जब इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो सोडियम पे क्या हो गया? धनावेश, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु किसी दूसरे पदार्थ को डोनेट करती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हो जाती है, लेकिन उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करे जा रहे हैं? गेन किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उन पर बराबर मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसा ही पद्धति में आवेश का जो मात्रक है क्या है? कूलाम है। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कूलाम आवेश का कैसा मात्रक है? कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक भी हैं। कौन सा? एक माइक्रो कूलाम है, पिको कूलाम है। अब देखिए, एक माइक्रो कूलाम कितने कूलाम के इक्वल होता है? 10⁻⁻⁶। और एक पिको कूलाम इक्वल किसके? 10⁻⁻12। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है E =
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन दोनों पर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश और प्रोटॉन पे होता है धनावेश। प्रोटॉन पे होता है धनावेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और ई इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। उस पे ना नेगेटिव चार्ज और ना ही आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आगे देखते हैं। अब है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का बहना। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का बहना, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की माप विद्युत आवेश के प्रवाह की दर द्वारा ज्ञात की जाती है। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा इक्वल दे रखा आवेश के प्रवाह की दर, या धारा इक्वल विद्युत धारा इक्वल लिख सकते हैं आवेश अपॉन समय, या प्रवाहित आवेश। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आई इक्वल क्यू अपॉन टी। अब देखिए यहां से यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो चालक में उत्पन्न धारा आई इक्वल क्यू अपॉन टी। और यहाँ से क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू टी। आवेश इक्वल कितना हो गया? विद्युत धारा इंटू समय। अब देखिए आई इक्वल क्यू अपॉन टी, ये हो गया क्यू इक्वल आई इंटू टी। क्यू इक्वल होता है एन इंटू ई। क्यू क्या है? आवेश है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये भी बन सकता है आई इक्वल एन ई अपॉन टी। एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, क्योंकि क्यू इक्वल कितना? एन ई। अब इसकी जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल एन ई अपॉन टी, वेयर आई क्या है? आई है आपका करंट, विद्युत धारा। क्यू क्या है? विद्युत आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। टी क्या है? आपका समय। और एन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा भी कैसी राशि है?
एक सेकेंड, विद्युत धारा भी कैसी राशि है आपकी? विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि ये वेक्टर नियम का पालन नहीं करती है। अब इसके एम्पियर की बात करें तो I इक्वल क्या था आपका? Q अपॉन T। I इक्वल Q अपॉन T। तो जो इसकी SI यूनिट बनेगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी, आवेश का क्या हो गया? कूलम, और समय का हो गया सेकंड, कूलम पर सेकंड। लेकिन कूलम पर सेकंड को ही आप क्या कह देते हो? जो धारा का मात्रक है, SI मात्रक, वो क्या है आपका? एम्पियर। और एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? SI मात्रक हो गया एम्पियर। आगे देखिए, अब है आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच, कितने? दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को कहाँ से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी कि किसी विद्युत परपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर या विभवांतर कहलाता है। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला हो गया, विभवांतर इक्वल होता है कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश, V इक्वल W अपॉन Q। और यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल W अपॉन Q, या फिर W इक्वल कितना हो जाएगा? V इंटू Q। यहाँ V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है? वर्क, और Q है आपका चार्ज। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखिए, इसकी जो यूनिट होगी V इक्वल W अपॉन Q। ऐसा यूनिट देखेंगे तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, और आवेश का मात्रक क्या हो गया आपका? कूलम। तो ये हो गया आपका जूल पर कूलम। और इसी को किस नाम से जानते हैं आप? जूल पर कूलम को वोल्ट, और कूलम पर सेकंड को एम्पियर, और जूल पर कूलम को वोल्ट। तो विभवांतर की ऐसे यूनिट क्या है आपके? वोल्ट। आगे देखिए, देखो, 1 मिली वोल्ट कितने के इक्वल होता है? 1 मिली वोल्ट होता है 10⁻³ वोल्ट के। 1 माइक्रोवोल्ट होता है 10⁻⁶ वोल्ट के। 1 किलोवोल्ट 10⁻³ वोल्ट, और 1 मेगावोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट। देखिए, 1 मिलीवोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट 10⁻�6 वोल्ट, 1 किलोवोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 मेगावोल्ट 10⁻�6 वोल्ट के इक्वल होता है। अब है आपका इसमें ओम का नियम। देखिए, चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, अब देखिए ओम का नियम कहता है, क्या कहता है? ओम के नियम के अकॉर्डिंग, यदि कोई चालक है जिसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है, लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप,
इन सब में क्या हो, परिवर्तन ना हो, यानी ये सब भौतिक अवस्थाएं कैसी रहें, अपरिवर्तित रहें। तो चालक में बहने वाली धारा I और उसके सिरों के विभवांतर यानी V, करंट I और V दोनों का जो अनुपात है, विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, वो क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। किस किस का अनुपात, चालक में बहने वाली धारा और उसके विभवांतर। इन विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो कैसा रहता है, नियत। V/I इक्वल किसके होता है, कांस्टेंट के होता है। कब, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हों, अपरिवर्तित हों, यानी उनमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे चालक की लंबाई है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसका टेम्परेचर है, एक्सेट्रा। देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, चालक के पदार्थ का ताप, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, चालक के पदार्थ का ताप आदि क्या रहे, अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या रहता है, V/I, ये होता है V/I। चालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के क्या रहती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया, यानी ये हो गई V/I। अब देखिए, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया R। अब I को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा V/I इक्वल किसके हो गया, R। V/I इक्वल R। R क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, R को विद्युत प्रतिरोध। V है आपका विभवांतर, I धारा, R क्या है आपका विद्युत प्रतिरोध। अगर देखिए, ओम्स लॉ में विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग अगर विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें मतलब कैसी आकृति प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में आपको मिल जाता है, जैसे कि पैराबोलिक, सर्किल, स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कब, जब विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तब। V/I इक्वल R। आगे देखिए, यही है ओम का नियम ही। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यानी कोई चालक की भौतिक अवस्थाएं बदले नहीं, परिवर्तित रहें, तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात V/I इक्वल R, अर्थात V/I इक्वल R, V/I इक्वल R, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात क्या है, नियत, कांस्टेंट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, R से। और यही क्या है आपका, विद्युत प्रतिरोध। अब यह ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या है। कोई भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ का ताप, ये सब क्या रहे, अपरिवर्तित रहें। और ओम का नियम किस पे, मेटेलिक पे ही लागू होता है। आगे देखिए,
अब है आपका विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, अब देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसमें आगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे। यह है आपका विद्युत प्रतिरोध। आगे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ेंगे। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ओम से नहीं। अभी इस ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसकी जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका ओम। ओम क्लियर है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, चालक का क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट है वो होता है ओम। ओम का सिंबल ये है। अब देखिए 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम किसके इक्वल होता है, 10⁻6 ओम के इक्वल होता है। 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम। और 1 माइक्रो छोटा होता है, तो 1 माइक्रो ओम किसके इक्वल, 10⁻⁻6 ओम के इक्वल होता है। तो देखिए इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा वो पहले पढ़ा आपने आवेश, फिर धारा I = Q/T जिसका फॉर्मूला था। फिर इसको लिख दिया था आपने Q = I × T, और इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा था I = एक पढ़ा था Q = Ne। N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E था इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और Q था आपका विद्युत आवेश। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I = Ne/T। I = Ne/T। अब इसमें देखिए I का मात्रक क्या था आपका, यूनिट एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या था आपका, आवेश का मात्रक था आपका कूलम। प्रतिरोध का मात्रक था आपका ओम। विभवांतर का यूनिट क्या था आपका, V यानी वोल्ट। एक पढ़ा था आपने इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे आवेश होता है, बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन के, पर कैसा होता है, पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। कैसे अदिश राशि है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।